आप जिन जिन से मुलाकात करते हैं, पशुपति परस से भी आपकी मुलाकात हुई थी, मुलाकात करके आप एनडीए को मजबूत करने के लिए जिन जिन लोगों के पास गए सब तो उस बैठक में थे, आप ही नहीं थे। महकांक्षाएँ होती हैं, अपनी अपनी विचार होते हैं, ये गठजोड़ की राजनीतिक होती है, मगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हम उस वक्त में साथ थे जब कोई भी दल उनके साथ नहीं था। लालू यादव के पीछे आके खड़े हो जाइए, आपको वहाँ स्थान मिल जाएगा। कहीं लगता नहीं गलती हो गई भाजपा की तरफ जाके, उधर ही जाना चाहिए? मैं अभी भी तो भाजपा के प्रति मेरा निष्ठा है और हम हमेशा जो है सो भाजपा के साथ मतलब कदम में कदम मिला के काम किए हैं, आगे भी हम कदम में कदम मिला के काम करेंगे। आंखों में आंखें डालकर जदयू के प्रवक्ता ने पूछा था कि क्या भाजपा आपके साथ ईमानदारी करेगी? जब नीतीश की नहीं हुई, चिराग की नहीं हुई, तो आपकी कैसे होगी भाजपा? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 18 जुलाई को एनडीए काफ़ी सालों बाद एकजुट हुआ। 38 दल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के आह्वान पर एनडीए के कुनबे के तहत पहुंचे। बैठक भी हुई, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। कुछ दल आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट जैसे चिराग पासवान, पशुपति परस का, वो भी रिजॉल्व होता दिखा। कई सालों बाद ये बैठक एनडीए की हुई थी। नीतीश कुमार ने तो याद दिलाया कि एक समय था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एनडीए की बैठकें हुआ करती थी, तब से ये पहली बार हुआ है। वहीं बेंगलोर में भी विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई, इंडिया नाम प्रस्तावित किया गया विपक्ष के कुनबे का। वहाँ संख्या के आधार पर तो कम दल जुटे, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ भी जो तैयारियाँ शुरू हुई हैं वो बहुत मोन्यूमेंटल है। अब लड़ाई सामने की है, 24 में जो फैसला होना है वो तो होना है, लेकिन तैयारी सभी दलों ने अपने लेवल से शुरू कर दी है। अब चूंकि दो धड़ों की लड़ाई है तो एक तरफ तो जाना होगा। बिहार में भाजपा के कुनबे में कौन कौन था, जरा ये देख लेते हैं। देखिए, बिहार भाजपा दो ही दलों का गठबंधन था उस वक्त, जिस वक्त ये बैठक होनी थी। उसमें एक पशुपति परस थे, एक भाजपा खुद थी, बाकी कई दल कंटेंशन में थे। लेकिन एक दल और था जो भाजपा के साथ पूरी तरीके से अटैच था, वो था बीजेपी, भारतीय जन परिवार पार्टी, जिसके नेता पृथ्वी माली हमारे साथ बैठे हुए हैं। सवाल इनसे बहुत सारे करेंगे, लेकिन उससे पहले सिनारियो समझ लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से रहे हैं। इन्होंने कुर्नी से लेकर मुकामा, फिर जहां जहां भाजपा को आवश्यकता पड़ी वहां वहां भाजपा का साथ दिया। हाल में भाजपा ने एक प्रदर्शन किया था, कई लोगों को लाठी डंडे लगे थे। इनकी टीम के भी लगभग सभी कार्यकर्ता पीटे गए थे। इनका हाथ अभी भी डैमेज है, आप कार्यक्रम में आगे देखिएगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि उस बैठक में जो 18 तारीख को था, 38 दल, मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक सब आया, लेकिन पृथ्वी माली नहीं पहुंचे। इस बैठक में सभी ने चर्चा की, मुकेश सहनी नहीं गए, लग रहा अंतिम समय तक उपेंद्र कुशवाहा को न्योता नहीं आया। लेकिन मेरा जहन हमेशा इस बात को लेकर मुझे कचोटता रहा कि वो पृथ्वी माली जो गिलहरी की तरह राम के इस सेतु को बनाने में लगे हुए थे, उसको क्यों न्योता नहीं मिला? उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? आखिर कमी कहाँ रह गई? खैर, भाजपा का अपना रीजन हो सकता है, लेकिन हम सीधे पृथ्वी माली से पूछ लेते हैं, कुछ कमी रहेगी क्या आपकी पूजा में, तपस्या में? क्यों आपको नहीं बुलाया गया? हम लोग तो मेहनत अभी भी कर रहे हैं और अभी भी हम जो है सो भाजपा के साथ हैं। और शीर्ष नेता से मेरी बातचीत हुई है, तो हम लोग तो आप देखे होंगे कि कुदहनी चुनाव से जो है सो हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ हैं और अभी भी हम उनके साथ हैं और 24-25 में भी हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम लोग निष्ठा जिसके प्रति हो जाता है, कोई भी दल हो, देखिए राजनीतिक है, निष्ठा अगर हम लोग अगर कह दिए कि हम आपके साथ हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ हम रहते हैं। और अरे आपकी ईमानदारी पे शक कहाँ है पृथ्वी जी? ये बात बोलकर तो आप कहीं ना कहीं अपनी निष्ठा पर भी मैंने हल्का कर्पण कर रहे हैं। आपकी निष्ठा पर कहाँ किसी को शक है? आप तो लगातार घूम ही रहे हैं। वो हाथ दिखाइए मुझे, वहाँ दिखाइए जरा, देखूँ मैं हाथ को। ये आज भी लगाकर प्लास्टर घूम रहे हैं। एक कार्यकर्ता भाजपा का गुजर गया, उसके लिए भाजपा ने क्या नहीं किया? आप अलग दल बनाकर बिहार में आए थे, अपने समाज को, आपका एक वोट बैंक है हर विधानसभा में 5,000 10,000, उस वोट बैंक के लोग आपको देखते हैं। माली समाज कभी भी रिप्रेजेंटेशन बिहार में नहीं मिला है, उसको लेकर उनको आपसे एक आशा है, उम्मीद है। उस आशा उम्मीद को भाजपा के हाथों कब तक गिरवी रखिएगा? देखिए, हमने जो है सो इससे पहले भी कई नेता से हम बात किए हैं और हमें आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में हम जो है सो जो होगा हम आपके साथ जो है सो खड़े रहेंगे। अब देखिए, मामला यहाँ उठता है कि हम अपने प्रति वफादार थे,
जी। हम वफादारी किए। आप भाजपा और बीजेपी जो है उनको किस नज़र से देखता है वो तो उनकी अपनी नज़रिया है जी। और हम अभी भी आपके साथ कहते हैं कि भाजपा के साथ हम खड़े हैं और 24-25 में जो है सो हमेशा जो है सो हम जो है सो उनका जो है सो जो भी गठबंधन हुआ हो, हमें जो देखिए हम तो पहले भी बोले हैं कि मेरे समाज को मान सम्मान देने की बात जो है सो भाजपा कर रही है। अभी भी बातचीत हुआ है, संतोषजनक बात है। देखिए आगे क्या होता है। आपके लोग तो सवाल पूछते होंगे ना, हाँ, सवाल- कि आप भाजपा के लिए इतना किए हैं, बैठक में आप नहीं दिखे कहीं। हाँ, सवाल इसका जवाब क्या दीजिएगा? आज भी जो है सो मतलब मीटिंग था मानी समाज का, उसमें हम गए थे, तो सवाल जायज़ बनता है पूछना भी उनका, मगर उसका जवाब भी हम दिए कि अभी बातचीत चल रही है, बातचीत समाप्त नहीं हुआ है। देखिए अभी तो 8-9 महीना है चुनाव का, देखिए आप शीर्ष नेता के द्वारा क्या आता है निकल के, उसी के बाद हम जवाब एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ पृथ्वी जी, इस क्रोनोलॉजी को आप भी समझिएगा, दर्शकों को समझाओ। भाजपा बिहार में अकेली हो जाती है नीतीश के हटने के बाद से, तब भी आप साथ रहते हैं। भाजपा के साथ पशुपति पारस और केवल आप लगातार रहते हैं। आप आरसीपी सिंह को जाकर समझाते हैं, आरसीपी सिंह आ जाते हैं एनडीए में, उन्हें भी भाजपा स्वीकार कर लेती है। आप उपेंद्र कुशवाहा से बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आ जाते हैं, वो भी उस बैठक में जाते हैं। आप चिराग पासवान से बात करते हैं, चिराग पासवान भी उस बैठक में आ जाते हैं। आप जिन जिन से मुलाकात करते हैं, पशुपति पारस से भी आपकी मुलाकात हुई थी, मुलाकात करके आप एनडीए को मजबूत करने के लिए जिन जिन लोगों के पास गए, सब तो उस बैठक में थे, आप ही नहीं थे। देखिए हम हमेशा बोले हैं कि, और हमेशा मेरा बयान आया है कि जिस समय भाजपा के साथ कोई नहीं था जी। कुधानी चुनाव में आप देखिए कोई नहीं था, उस समय जो है सो हम 10 दिन जो रह के जो कैंपेन करके वहाँ पे माहौल जो कन्वर्ट होता है उसको हम जो है सो अपने स्तर पे जो है हमने किए और उसका परिणाम ये निकला जो वहाँ पे जो है मतलब वहाँ के जो भाजपा के जो कुर्नी में अप्रत्याशित जीत हुई थी भाजपा की। जीत हुई और उसमें भी जैसे देखिए कि हम अपने जो है मतलब कैंडिडेट को बैठाए थे जी, बैठा के मतलब एनआईआर सब कटने के बाद भी हमने बैठाए थे, उसके बाद हमने जो है सो उनको है जिताने का काम किया। अब मेरे प्रति तो हम तो उनके प्रति जो अभी भी वफादार, अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि 24-25 हम उनके साथ रहेंगे। अब देखिए आप ये देख सकते हैं कि गठबंधन का दौर है जी। जब तक गठबंधन नहीं होता है किसी से तब तक वो आदमी छोटी पार्टी जो है सो सब मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। 2 ही दल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं का मतलब आप तो इंडिया बन गया है और एनडीए। तो आप देखिए हम तो अभी भी देखिए ये बात नहीं है कि कहीं से कोई बातचीत नहीं होती है, मगर मेरे मतलब एनडीए के प्रति मेरा निष्ठा है और हम जब तक जो है सो अपना वादे पे और अपनी जो बात विचारों पर कायम रहेंगे। कुछ डिबेट्स में आपने शिरकत की थी हमारे चैनल पर भी, मुझे याद है जदयू के लोगों ने भी पूछा था आपसे, आंखों में आंखें डालकर जदयू के प्रवक्ता ने पूछा था कि क्या भाजपा आपके साथ ईमानदारी करेगी? जब नीतीश की नहीं हुई, चिराग की नहीं हुई, तो आपकी कैसे होगी भाजपा? मुझे ये भी याद है कि राजद के एक प्रवक्ता ने आपसे कहा था कि अभी भी वक्त है, सही जगह पर चले आइए। लालू यादव ने आवाज़ दिया है आपके समाज को, आप लालू यादव के पीछे आके खड़े हो जाइए, आपको वहाँ स्थान मिल जाएगा। कहीं लगता नहीं गलती हो गई भाजपा की तरफ जाके उधर ही जाना चाहिए? मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे मतलब भाजपा के प्रति मेरा निष्ठा है और हम हमेशा जो है सो भाजपा के साथ मतलब कदम में कदम मिला के काम किए हैं, आगे भी हम कदम में कदम मिला के काम करेंगे। आज भाजपा के शीर्ष नेता जो महागठबंधन से दिक्कत क्या है आपको? महागठबंधन में जाने में क्या समस्या है? वहाँ बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार आप ही के समाज के एक बड़े नेता हैं। देखिए सबसे पहली बात है जो हम एक बार मतलब दल बदल जो इधर से उधर चले जाइए, उधर से उधर चले जाइए, ये हम करना नहीं चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, चिराग पासवान इधर से उधर गए, अकेले गए, पशुपति पारस जी चले गए एनडीए के साथ। आप किसका किसका नाम लूँ? नाम तो बहुत सारे हैं। देखिए आज अगर ईमानदारी से देखिए तो वहाँ पे मतलब 4 दल हैं पशुपति पारस जी के लगा के। अगर भाजपा के अगर शीर्ष नेता से पूछा जाए तो वहाँ महत्व 2 ही दल का है जी। एक पृथ्वी कुमार मानी का, एक पशुपति पारस जी। मैं रियल बता रहा हूँ, ठीक है। राजनीतिक है, राजनीतिक में अपनी अपनी महकांक्षाएं होती हैं, अपनी अपनी विचार होते हैं, गठजोड़ की राजनीतिक होती है। मगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हम उस वक्त में साथ थे जब कोई भी दल उनके साथ नहीं था। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन काश से करूँ सिंगार पिया मोराना, जब भाजपा को ही नहीं लगता है ये सब,
तो क्या फायदा, ये हाथ टूटा हुआ लेकर घूमते रहिए आप, जब भाजपा ही आपके साथ न्याय नहीं करते, एक तरफा प्यार कब तक करते रहिएगा? अब ठीक है, देखिए अभी भी हम आपको बोले हैं कि अभी बातचीत की सिलसिला जारी है। अब शीर्ष नेता के द्वारा बातचीत तो होगी, तो देखिए अगले में अब क्या होता है उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। गजब की निष्ठा है इनकी भी, एक तरफा प्यार लगातार जारी है। कई दिनों से आप लगातार पूछते थे मुझसे, आपने कई बार पूछा कि आप बार बार पृथ्वी माली की वकालत करते थे कि वो एनडीए का अभिन्न हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाजपा ने तो जब दिखाने की बात आई तो 38 में एक दल और बढ़ गया होता, 39 हो जाता तो क्या बिगड़ जाता किसी का। लेकिन भाजपा ने उस मंच पर इन्हें नहीं बुलाया। भाजपा की अपनी दलील है, भाजपा कहती है कि चूंकि आपका संगठन नया है, आपने चुनाव अभी तक नहीं लड़ा, इस वजह से आपको हम हिस्सा नहीं बना पाए, आगे चल के आपको रणनीतियों का हिस्सा बनाएंगे। अभी भी उम्मीद जारी है इनकी। हालांकि जानकारी तो पूरी प्राप्त है हमें कि इन्हें महागठबंधन की तरफ से भी ऑफर्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन अपने समाज और उस महागठबंधन के ऑफर्स को दोनों को फिलहाल इन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है और भाजपा के साथ जो निष्ठा से जुड़े हुए थे उसे बरकरार रखे। और कितने दिन तक इस तरह से चल पाता है कि आगे चल के पृथ्वी माली को भाजपा बैठकों का हिस्सा बनाती है, जो रणनीतियाँ उसका हिस्सा बनाती हैं, क्या कुर्मी चुनाव और बाकी चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने ईमानदारी से भाजपा के लिए काम किया था उसका कोई रिजल्ट मिलेगा, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर।